अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कैप्सूल रूलिंग किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। कैप्सूल रूलिंग 20 mg, अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए, साल्ट की बात की जाए, तो इसके अंदर ओमेप्राजोल होता है। हाईक्यू फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। इसी तरह ओमेप्राजोल में काफ़ी सारी फार्मा हैं, काफ़ी सारी जो मेडिसिन की कंपनी हैं जो इसको तैयार कर रही हैं इस ओमेप्राजोल साल्ट को। सबका फंक्शन यही है कि मैदे में तेज़ाबियत है, एसिडिटी है और उसके अलावा मैदे में जलन हो रही है, मैदे में दर्द हो रही है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है गैस की वजह से, तो उस सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैदे की तेज़ाबियत और गैस के लिए बेहतरीन कैप्सूल है। ये मैदे का अल्सर हो जाता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ और भी मेडिसिन होती हैं जो मैदे के अल्सर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओमेप्राजोल एक कॉमन है, हर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हर एक शख्स के साथ ये मैदे की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि हम बाहर की फ़ास्ट फूड और इस तरह की जब ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे तो एसिडिटी हो जाती है। ये खाना खा के सो गए हैं, उसकी वजह से बदहाज़मी हो गई है, तेज़ाबियत हो गई है। ये खाना ओवर खा लिया है, उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। ये कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, उसकी वजह से भी एसिडिटी की वजह से मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन कैप्सूल है। अगर आपको मैदे में गैस है, जलन है, तेज़ाबियत है, मैदे में दर्द हो रही है या आपके मुंह में बार बार पानी इकट्ठा हो रहा है, ये भी एसिडिटी की अलामत है, तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, गैस्ट्रिक की वजह से आंतों में दर्द रहता है, तो नाज़रीन ये 40 mg में भी होता है, 20 mg में भी होता है और रूलिंग में इसका साशे भी मौजूद होता है, 20 mg में भी और 40 mg में भी साशे। तो नाज़रीन, जिनको ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है, वो इसका इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त है। 14 कैप्सूल की ये पैकिंग में होता है। 20 mg जो कैप्सूल है वो 25 रुपये का एक कॉस्ट करता है। बहुत अच्छा कैप्सूल है। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी पे इजीली अवेलेबल है, आप ले सकते हैं इसको। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो इसका जो है ना इंग्रेडिएंट है जो ओमेप्राजोल है, इस नाम से आप ले सकते हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं डोजेज की। 20 mg जो कैप्सूल है 20 मिलीग्राम का कैप्सूल सुबह शाम की डोज़ होती है और 40 mg कैप्सूल एक रोज़ाना होता है। सीवियर कंडीशन के मुताबिक, अगर सीवियर कंडीशन है, मैदा ज़्यादा डिस्टर्ब है, एज और वेट को देखते हुए ओमेप्राजोल 40 mg को सुबह शाम की डोज़ भी दे सकते हैं। और इसी तरह ओमेप्राजोल रूलिंग कैप्सूल है, जैसा कि 10 साल प्लस एज में 20 mg यूज़ करवाते हैं। 15 साल प्लस में सुबह शाम की भी डोज़ इसकी रिकमेंड कर दी जाती है। तो नाज़रीन, आप इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह साशे हैं, साशे का भी सेम फंक्शन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं 20 mg में भी, 40 mg में भी। तो आप इसका इस्तेमाल करें। मैदे में तेज़ाबियत, गैस की वजह से सर में दर्द भी रहता है, ब्लड प्रेशर भी अप डाउन होता रहता है, गैस्ट्रिक की वजह से जॉइंट पेन भी रहती है, तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों को ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।